सावन का व्रत ये 5 महिलाएं और पुरुष गलती से भी ना रखें, भयंकर पाप लगता है। शिव होते हैं क्रोधित। शिव ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, देवों के देव महादेव इस समस्त संसार के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा हैं। शिव निराकार हैं, लेकिन शिव में अतुलनीय ऊर्जा समाई है। शिव को समझना आसान नहीं है, लेकिन शिव को जिसने समझ लिया, समझो उसको परमानंद की प्राप्ति हो गई। दुनिया भर में भगवान शिव के असंख्य भक्त हैं और सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है। शिव भक्त जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं और कावड़ यात्रा में भाग लेते हैं। दोस्तों, सावन महीने का हर एक दिन बहुत ही पवित्र और शुभ होता है। हर दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन सावन के सोमवार व्रत की बात ही कुछ और होती है। लेकिन कुछ लोगों को ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनको भयंकर पाप लगता है। शिव हो जाते हैं क्रोधित। तो चलिए जान लेते हैं कि किन किन लोगों को सावन का ये व्रत भूल से भी नहीं रखना चाहिए। पहली बात, खास तौर पर पति पत्नी के लिए सावन का यह व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत के दौरान शिव परिवार की पूजा पूर्ण विधि से करनी चाहिए। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने पर वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह के समय अग्नि के 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो आप सावन के इस व्रत को नहीं रख सकते। ऐसे में आप इस व्रत से दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़ा इस व्रत को नहीं रख सकता। शास्त्रों में इस बात की मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज की है फिर भी आप इस व्रत को नहीं रख सकते। पहले आप अग्नि के 7 फेरे लें, तभी आप सावन के इस व्रत को भली भांति कर सकते हैं। साथ ही 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। और यदि आप शास्त्रों के विरुद्ध काम करते हैं तो आप पाप के भागीदार बनते हैं। दूसरी बात, मन में क्रूर विचार रखने वाले दुष्ट व्यक्ति को इस सावन के पवित्र महीने से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी भी महादेव स्वीकार नहीं करते। अगर हम शास्त्रों की माने तो जिस व्यक्ति के मन में गलत विचार आते हो, दूसरे के प्रति मन में गलत भावना रखते हो, ऐसे लोगों को सावन का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आपका मन सच्चा और स्वच्छ है, तभी महादेव आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। अतः अपने मन और सोच को पवित्र बनाने की कोशिश करें। तीसरी बात, तलाकशुदा व्यक्ति को भी सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव का ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये महीना प्रेम का प्रतीक है। इसलिए आप कोई व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि विवाह के बाद पति पत्नी का अलग अलग रहना अच्छा नहीं होता। किसी भी पूजा में दोनों का साथ बैठना अनिवार्य होता है। अतः जल्द से जल्द पति पत्नी को अपने मतभेद दूर कर लेने चाहिए और साथ रहकर सभी पूजा पाठ में भाग लेना चाहिए। शास्त्र कहता है कि पति पत्नी के साथ मिलकर जब ईश्वर की आराधना करते हैं तो कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप सावन का व्रत रखना चाहते हैं तो दोनों को एक होना पड़ेगा, तभी महादेव आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। चौथी बात, आचार्य चाणक्य के अनुसार एक वेश्या की पूजा ईश्वर कभी भी स्वीकार नहीं करते तथा ये शास्त्रों के विरुद्ध भी है। ऐसा करना महापाप माना गया है। ऐसे में सावन के पवित्र महीने में ऐसी महिलाओं को दूर ही रहना चाहिए और व्रत तो कभी गलती से भी नहीं करना चाहिए। साथ ही रजस्वला स्त्री को भी ये व्रत करने से बचना चाहिए। पांचवी बात, शास्त्रों के अनुसार कुंवारी कन्या को शिवलिंग कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना पाप की श्रेणी में आता है। और साथ ही जिस व्यक्ति के मन में किसी के प्रति गंदे विचार पैदा होते हैं या व्यक्ति गाली गलौज करता रहता है, तो भगवान शिव ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते। छठवीं बात, कुंवारी लड़कियां इस व्रत को जरूर रखें। अगर पाना है महादेव जैसा पति तो इस व्रत को कुंवारी कन्या अवश्य रखें, लेकिन ध्यान रहे शिवलिंग को भूल से भी स्पर्श ना करें। खास तौर पे सावन में जब कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को भली भांति पूरा कर लेती हैं तो यकीनन उसे महादेव जैसे पति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की ये जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।